नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल API न्यूज भारत। आज मैं आपका एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि 18 महीने डीए को लेकर अभी जो अपडेट आ रही हैं, ये जो अपडेट चल रही है इस समय पर, या आपको जो भी यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता होगा कि वाकई ही 18 महीने डीए के बारे में कुछ चर्चाएं होंगी, या जो हमारा डीए है। अब जैसे आप मान लीजिए कि 50% 2023 से जो 24 में हम आए हैं, तो 50% के आसपास हमें मिलता है, क्योंकि 46% तब मिलता था और 4% का उसमें बढ़ोतरी होने के बाद अब जो है हमें 50% मिलता है। लेकिन जनवरी से जैसे ही हम फरवरी में एंटर हुए तो 1% का इजाफा डीए में देखने को मिला, यानी कि अब जो डीए है वो 51% के आसपास है। अब हम आ चुके हैं अप्रैल में। अब अप्रैल की बात अगर हम करते हैं, और कर्मचारियों को ये डाउट होता है कि जो हमारा डीए है वो आखिर जीरो कब होगा, या अगर जो शून्य हो जाएगा तो जो हमारा जो डीए बढ़कर मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, या जो हमारी बेसिक सैलरी है वो अगर बढ़ गई तो क्या वो उसके बाद कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं। चलिए मैं आपको इस बात का डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और जो मेरे परिवार से जुड़ा है या इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेगा, आप सभी का स्वागत है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है जो कहीं ना कहीं हर कर्मचारी के लिए बेनिफिट वाली जरूर साबित होगी। मेरा आपसे जो है 100% वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग कौन से महीने से शुरू होगा डीए जो कि शून्य हो जाएगा। कैलकुलेशन कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी के लिए नया अपडेट आया है। बात करते हैं नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचता है इसे शून्य कर दिया जाता है, और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारी को मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी यानी कि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाता है। ये सीधा सिंपल तरीका है। अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि वो काम कैसे करेगा या कब से हमको लागू होगा। केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर नया अपडेट क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2024 के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो चुका है, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन बदलने जा रही है। जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य है या उससे कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसके नंबर जनवरी से जून के बीच AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होंगे। ये बात आप सुन लीजिए। जनवरी AICPI का नंबर फरवरी में रिलीज कर दिया गया था। इसके मुताबिक महंगाई भत्ता में 1% की उछाल देखा गया, मतलब कि 51% हो गया है। लेकिन फरवरी AICPI इंडेक्स का नंबर जारी हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसे शून्य करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि आप कर्मचारियों का जो मत है, या अभी आप न्यूज़ के माध्यम से देख पाते होंगे कि शून्य हो गया है या शून्य हो जाएगा, अब इतना कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर संपूर्ण वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अभी जो है भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले मैं अपने चैनल पर अपलोड जरूर करूंगा। जो मैं आपके सामने फेस टू फेस बात करता हूँ, यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं जो आपसे बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर बात करता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ कहीं ना कहीं। चलिए अगर मान लेते हैं कि शून्य से शुरू होगा कैलकुलेशन इसकी, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। साल 2024 में केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी से कर्मचारियों को 50% डीए मिल ही रहा है। नियमों के मुताबिक 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में जोड़ना होता है। इसकी गणना शुरू होगी, लेकिन लेबर ब्यूरो की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। मतलब अभी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50% से आगे ही चलेगी, लेकिन शून्य कब किया जाएगा ये सवाल है। सरकार ने साल 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगा भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा, और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा उसे बेसिक सैलरी यानी कि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी इस समय पर 18,000 रुपये कम से कम मान के चलते हैं, तो उसका 50% डीए का सीधा सीधा 9,000 रुपये बैठता है।
लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। मतलब कि बेसिक सैलरी का रिवीजन जो होगा वो मान के चलिए कि 18,000 रुपये तो आपके एक थे और 9,000 रुपये उसमें प्लस कर लीजिए, यानी कि 27,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। बहुत से मेरे भाई कर्मचारी इतने एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई जो जो हमारा डीए है अगर उसे शून्य नहीं किया जाए और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे तो हमारी जो सैलरी है वो हमें अधिकतर बढ़कर मिलती रहेगी। तो मैं आपके साथ एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्यों किया जाता है महंगाई भत्ता शून्य। ये सभी बातें आप लोगों को जानना आवश्यक है। जब भी नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, कर्मचारी को मिलने वाला डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों को कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारी को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया, उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग, तो उस समय पांचवें वेतन आयोग में दिसंबर तक का 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया, इसलिए छठे वेतन का गुणनांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया वेतन ग्रेड वेतन बनाने के लिए, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए। अब आप ये एक बात बताइए, जब तक आपका 7वां वेतन आयोग चलता रहेगा तब तक आपकी सैलरी जहां है वहीं की वहीं रहेगी। डीए से आप कितना बढ़ा पाएंगे? तो सीधा सिंपल यही तरीका है कि अगर उसका जो 2000 छठा जो वेतन आयोग था या 5वां वेतन आयोग था, उसको लागू करने के लिए 3 साल लग गए। अब आप एक चीज़ का मुझे बताइए कि जो ये 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, अगर मैं मान के चलूँ कि अभी से लागू हो और उसकी संभावनाएं 2026 में बने, यानी कि 24 में लागू होता है और जुलाई में आसपास मान सकते हैं कि जुलाई के आसपास शायद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। लेकिन अभी एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी कोई ऐसी सिफारिशें या ऐसी कोई गुंजाइश मौजूदा समय में नहीं है। तो अब चलते हैं, कब शून्य होगा महंगाई भत्ता, ये भी सवाल है। अब मान लीजिए बढ़ता रहेगा, 50 से 51 भी हुआ है, अब 51 से 52 भी होगा, तो शून्य कब होगा? जैसे कि आप खबरें देख पा रहे होंगे 2023 से ही कि जो महंगाई भत्ता है वो 50% जाने के बाद शून्य कर दिया जाएगा। तो अब बात ये निकल कर आती है कि शून्य होगा, लेकिन कब होगा? एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया वेतन कैलकुलेशन भत्ता होगा, लेकिन सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 से लागू होगा। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से उसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब कि जनवरी से जून 2024 के ASFI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3% होगा या 4% होगा, या कितना होगा वो स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा। जो आपका डीए है वो उस समय पर आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद मालूम होगा कि जो डीए बढ़ेगा जुलाई के बाद जो अपडेट निकलेगी उसमें आपके 3% की इजाफा आएगा तब तक, या फिर 4% का इजाफा आएगा। अगर इन सभी सवालों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे वीडियो में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही एक्सपर्ट के द्वारा मैं जो आपके लिए मुद्दे या किस्से उठाकर लाता हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाले जरूर साबित होते हैं। और एक वीडियो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ 18 महीने डीए कैलकुलेशन को लेकर, जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। वो आपको जो ऊपर जो आई बटन दिखाई दिया होगा उसमें भी आप देख सकते हैं, जो बीच में आया होगा आई बटन कहीं, तो आप जो है सीधा सिंपल जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाएंगे तो आपको एक वीडियो बिल्कुल चैनल के नीचे लगी मिलेगी। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर मोर पे आप देख सकते हैं, इधर की साइड में मोर लिखा है, तो मोर पे से क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने उसमें बताया है, तो आप उसे एक बार जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, एक चीज़ और, आप जो लास्ट में प्लेलिस्ट देख पाएंगे उसे जरूर क्लिक करना, ताकि इसमें आपकी कोई मिस ना हो पाए। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि आपको जो है डे बाय डे वो नोटिफिकेशन मिल सके या वो अपडेट मिल सके जिस चीज़ की आपको आवश्यकता रहती है हर वक्त। और ऐसी ऐसी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं कि आपके वाकई ही देखने लायक वीडियो है। सभी की सभी वीडियो ऐसी मिलेंगी आपको जो आपके देखने लायक होंगी, आपका नजरिया कहीं ना कहीं बदलने के लिए प्रभावित करेंगी। और मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी आपको
चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल मुद्दे के साथ।